प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने हनुमानगढ़ी और श्री राम लला के दर्शन और पूजा अर्चना की तथा पारिजात का पौधा भी लगाया। श्री राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, आज का दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की है एक अनुपम भेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम मंदिर के निर्माण के लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिया। उनके साथ सभी भारतवासियों की भावनाओं को मूर्त रूप देने का अवसर हुआ पूरा। श्री राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आवरण डाक टिकट किया जारी। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोदंड राम की मूर्ति भेंट की। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले खबर अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन से जुड़ी हुई। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। भारत माता की जय, भारत माता की, हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी। राम मंदिर निर्माण के लिए पहली शिलाओं का पूजन किया गया। शिला में नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, अजिता, अपराजिता, शुक्ला और सौभागिनी शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर हनुमान जी की पूजा अर्चना की। राम जन्मभूमि पहुंचकर प्रधानमंत्री ने भगवान राम को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के दर्शन किए और आरती उतारी और वहां पारिजात का पौधा भी लगाया। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। इसके बाद पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन की शुरुआत की और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखे जाने के साथ ही भूमि पूजन संपन्न हो गया। कार्यक्रम के दौरान 9 शिलाओं की पूजा भी की गई और मोदी ने मंदिर की नींव की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय पारंपरिक पोशाक हल्के पीले रंग का कुर्ता, सफेद धोती और भगवा रंग के गमछे में थे। काशी के प्रकांड 3 विद्वानों ने भूमि पूजन का अनुष्ठान कराया। गणेश पूजन के साथ मंदिर के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम करीब 12 बजे शुरू हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम करीब 48 मिनट तक चला। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद हर हर महादेव, जय श्री राम और भारत माता जय के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास समारोह के उपरांत एक जनसभा को संबोधित भी किया। मंच पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने भावभीनी ढंग से समारोह में उपस्थित समस्त अतिथियों और संत महात्माओं को शीश झुकाकर प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि श्री राम मंदिर शिलान्यास का यह दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रणाम है। ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्यायप्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। इसी मर्यादा का अनुभव हमें तब हुआ था जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था और हर किसी की भावना का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया गया था। पीएम ने कहा कि इस मंदिर के साथ इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर, केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को राम की सेवा करने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया।
इस मंदिर के बनने के बाद अयोध्या की सिर्फ भव्यता ही नहीं बढ़ेगी, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र भी बदल जाएगा। यहां हर क्षेत्र में नए अवसर बनेंगे, हर क्षेत्र में अवसर बढ़ेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया से लोग यहां आएंगे, पूरी दुनिया प्रभु राम और माता जानकी का दर्शन करने आएगी। कितना कुछ बदल जाएगा यहां। साथियों, राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये महोत्सव है विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का, वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्व को संस्कार से जोड़ने का। आज के इस ऐतिहासिक पल युगों युगों तक, दिग दिगंत तक भारत की कीर्ति पताका फहराते रहेंगे। आज का ये दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण है। आज का ये दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की एक अनुपम भेंट है। कोरोना से बनी स्थितियों के कारण भूमि पूजन का ये कार्यक्रम अनेक मर्यादाओं के बीच हो रहा है। श्री राम के काम में मर्यादा का जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, देश ने वैसा ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसी मर्यादा का अनुभव हमने तब भी किया था जब मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। हमने तब भी देखा था कि कैसे सभी देशवासियों ने शांति के साथ सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए व्यवहार किया था। आज भी हम हर तरफ वही मर्यादा देख रहे हैं। साथियों, इस मंदिर के साथ सिर्फ नया इतिहास ही नहीं रचा जा रहा, बल्कि इतिहास खुद को दोहरा भी रहा है। जिस तरह गिलहरी से लेकर वानर और केवट से लेकर वनवासी बंधुओं को भगवान राम के विजय का माध्यम बनने का सौभाग्य मिला, जिस तरह छोटे छोटे ग्वालों ने भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने में बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह मावड़े छत्रपति वीर शिवाजी की स्वराज स्थापना के निमित्त बने, जिस तरह गरीब पिछड़े विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ाई में महाराजा सुहेल देव के संबल बने, जिस तरह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, समाज के हर वर्ग ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी को सहयोग दिया, उसी तरह आज देश भर के लोगों के सहयोग से राम मंदिर निर्माण का ये पुण्य कार्य प्रारंभ हुआ है।
श्री राम मंदिर की नींव रखे जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हमारी कई पीढ़ियां चली गईं। राम मंदिर के निर्माण का सपना लिया अनेक लोगों ने बलिदान दिया। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 500 साल से प्रतीक्षा थी, उसकी पूरी दुनिया को, समस्त भारतवासियों की भावनाओं को मूर्त रूप देने का यह अवसर आज पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण कार्य को भले ही राम मंदिर ट्रस्ट करें, लेकिन पूरी अवधपुरी के भौतिक विकास और सांस्कृतिक विरासत को क्षुब्ध किए बिना इस नगरी को वैभवशाली बनाने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। 500 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की इस अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया। स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी और आज उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुप्रतीक्षित स्थिति के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं।
राम मंदिर की नींव रखे जाने के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर के निर्माण से सदियों की आस पूरी होने से लोगों में आनंद का माहौल है। देश में अब आत्मनिर्भर बनाने की ओर काम जारी है। आज महामारी के बाद पूरा विश्व नए रास्तों को ढूंढ रहा है। जैसे से मंदिर बनेगा, राम की अयोध्या भी बननी चाहिए। हमारे मन में जो मंदिर बनना चाहिए और कपट को छोड़ना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि पुरुषार्थ का भाव हमारी रग रग में है। भगवान राम का उदाहरण है। सब राम के हैं और सब में राम है। ये सभी भारतवासियों के लिए कोई अपवाद नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि यह भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के लिए जाने जाते हैं, जो दुनिया को सुख शांति का संदेश देता है, उसके लिए हमें अपने मन को भी अयोध्या बनाना है। हमें हमारे मन को मंदिर बनाना होगा। जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है, विचार कर रहा है कहां गलती हुई, कैसे रास्ता निकले। दो रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या? है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं। देने का काम हमको करना है। उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस है। उसके लिए आवश्यक तो पुरुषार्थ हमने किया है। प्रभु श्री राम के चरित्र से आज तक देखेंगे तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है। उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है। हम शुरू करें, हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है। कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दायित्व तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने श्री राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर विशेष आवरण डाक टिकट जारी किए जाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया विशेष डाक टिकट शीघ्र ही सभी देशवासियों और राम भक्तों को उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस अविस्मरणीय मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण भारत से विशेष तौर पर तैयार की गई कोदंड राम की मूर्ति भी भेंट की गई। अयोध्या शोध संस्थान ने अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के मॉडल पर एक डाक टिकट जारी कराया है, 5 रुपया मूल्य का। आप सब लोगों को अयोध्या शोध संस्थान या हमारे से प्राप्त हो सकेगा। मैंने पूछा था, पता लगा है 15 लाख डाक टिकट जारी हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। और एक दूसरा कवर है, संसार में, यूरोप में जहां जहां भगवान राम की उपासना होती रही, उनके स्वरूपों पर एक कवर भी उन्होंने जारी किया है। 5 लाख डाक टिकट छपेंगे। अयोध्या शोध संस्थान ने ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन पर काष्ठ की एक 3 फीट ऊंची कोदंड राम की प्रतिमा कर्नाटक राज्य से लगभग 6 महीने में तैयार हुई है। मुख्यमंत्री महोदय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम के अवसर पर कोदंड राम।
आज राम जन्मभूमि पूजन के साथ ही पूरे प्रदेश में मंदिर शिलान्यास का उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाना शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर से उल्लासित श्रद्धालुओं ने भगवान राम के जीवन पर एक शोभा यात्रा निकालकर अपना उल्लास प्रकट किया। शोभा यात्रा में भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के स्वरूप में लोग यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान जय जय श्री राम का उद्घोष करते हुए लोग विभिन्न इलाकों से होकर मंदिर परिसर में वापस आए। शोभा यात्रा के दौरान कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए यात्रा में शामिल लोग मास्क पहने हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज अयोध्या में भूमि पूजन कर राम जन्मभूमि के विशाल मंदिर का शिलान्यास करने पर वाराणसी के लोगों में काफी खुशी देखी गई। जैसे ही भूमि पूजन व शिलान्यास की खबर लोगों ने सुनी और टीवी पर देखी, उसके तुरंत बाद लोगों ने भगवान राम की आरती कर घरों में दिए को जलाकर दीपावली मनाना शुरू कर दिया। साथ ही वाराणसी में शहर के मध्य लोहटिया में लोगों को इस अवसर पर लड्डू बांटे गए। लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एक ऐतिहासिक कार्य हुआ है और हम सभी लोगों को इससे बहुत खुशी है। अब रामचंद्र जी रावण पर विजयी पाके, लंका पे विजयी पाके जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या निवासी लोग दिवाली के रूप में दिए जलाए थे, उत्सव मनाए थे। तब से दिवाली हम पर्व मनाते आ रहे हैं। लेकिन आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी जी राम जन्मभूमि पर शिलान्यास आज के दिन ही किए हैं, तो ये हम लोगों के लिए एक दिवाली की तरह ही है और हम लोग इसीलिए दिए जला के आज के दिन को दीपावली के रूप में मना रहे हैं। बहुत अच्छा किए प्रधानमंत्री मोदी जी, हमको बड़ी खुशी हुई है। रामचंद्र जी ने रावण को विजय करके, रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए थे तो दिवाली मनाई गई थी और मिठाइयाँ बटी थी। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है अयोध्या में भूमि पूजन किया है, नींव का पूजन किया है। उस खुशी में आज हम लोग इतने गदगद हैं कि हम लोगों ने पूरे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने उद्यमी साथी हैं और भी जो भी अगल बगल के क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों में मिठाई का वितरण किया है। आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के उपलक्ष्य में वाराणसी में गंगा के घाटों पर भी दीपावली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए घाटों पर श्रद्धालुओं ने तैयारी की है। श्रद्धालुओं ने अपने घरों में भी भगवान राम की पूजा अर्चना की और दिए जलाकर अपनी खुशी जताई। आजमगढ़ जनपद के संगड़ी तहसील के देवारा क्षेत्र में बहने वाली घाघरा नदी के पानी के दबाव से कटे टेकनपुर गांव के पास जोगहरा बांध पर कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा द्वारा हवाई निरीक्षण किया गया। यह बांध 3 अगस्त को बाढ़ की जलधारा के रिसाव के कारण टूट गया था, जिससे बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित हुई है, जिसे तत्काल मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी व मंडलायुक्त ने राहत और बांध निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया है। बांध का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि बाढ़ खंड के गैर जिम्मेदार एक्सीएन के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के संवेदनशीलता का परिणाम है कि रात भर काम चलता रहा और आज क्षतिग्रस्त बांध तैयार हो जाएगा। विभाग की लापरवाही से जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं उस बंदे को अभी मैं देख करके आया हूं। पूरी रात हमारे जिलाधिकारी और हमारे विभाग के अधिकारी सभी लोग वहां खड़े रहे और ये योगी जी की संवेदनशीलता का परिणाम ही है कि रात भर उस ब्लॉक पर काम चलता रहा और कल 12 बजे तक उससे बाकी तो सारी चीज़ें वो हमने बोल्डर डाल करके समस्या का समाधान तो कर दिया है, पर कल 12 बजे तक और स्थिर रूप से मजबूती के साथ मैं भी गया था तो लोगों में इस बात का बड़ा उत्साह है कि योगी जी के निर्देश में किस त्वरित गति के साथ काम हो रहा है, इसके प्रति लोगों में बहुत उत्साह भी।
संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विस के परिणाम 2019 में सुल्तानपुर की प्रतिभा वर्मा ने देश में तीसरा और महिलाओं में पहला स्थान हासिल किया है। प्रतिभा की इस कामयाबी से घर में खुशी का माहौल है। यही नहीं, जिले के लोगों ने भी प्रतिभा को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बधाई दी है। परिवार वालों का कहना है कि प्रतिभा ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अथक परिश्रम किया है। प्रतिभा नगर स्थित बागराजपुर मोहल्ले की निवासी हैं। उनके पिता सुवंश मिश्रा रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं तो मां उषा वर्मा प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका हैं। मंगलवार को जब बेटी के टॉप करने की खबर मिली तो दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रतिभा वर्मा ने IIT दिल्ली से बीटेक किया था, जिसके बाद वो वोडा कंपनी में काम कर रही थी। जिसके बाद सिविल सेवा की परीक्षा 2018 में उसने 489 रैंक प्राप्त कर IRS में चयन पा लिया था। अपनी पढ़ाई को एक वो सिस्टम डेवलप किया और हम लोगों ने भी एक सिस्टम डेवलप किया बच्चेपन से, और पढ़ाई वो शुरू से सिस्टम से करती थी। हम लोगों ने जो सपना देखा और जो उसको सपना दिखाया उसको वो साकार किया, उसमें वो सफल हुई। और मेरा तो ये कहना है कि लगन केवल पेरेंट्स में होने से सफलता नहीं मिलती। लगन जब बच्चे के अंदर पैदा की जाएगी, जब बच्चे के अंदर खुद की लगन पैदा होगी, तब वो अपने उद्देश्य को पूरा करने में लग जाता है। प्रतिभा के द्वारा यह स्थान प्राप्त करने पर मुझे परमानंद हो रहा है और मेरी अभिलाषा ये पहले से ही थी कि मेरी बिटिया जो है आगे चल कर के कोई अच्छी और बड़ी सफलता हासिल करेगी, और इस सफलता पर मैं बहुत ही आनंदित हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि मेरी बिटिया ने ऐसा किया है। जी, मेरा ये मानना है कि निरंतर संघर्ष करना और अपने उद्देश्य के प्रति लगे रहना, यही सबसे बड़ी कामयाबी का रास्ता होता है। और यही मैं शिक्षा देता रहा अपने विद्यालय में भी, अपने बच्चों को भी, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको निरंतर कठिन परिश्रम करना होगा। मिर्जापुर जिले के विशालपुरी कॉलोनी रमईपट्टी निवासी सौरभ पांडे IAS में चयनित हुए हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने 66वां रैंक पर स्थान बनाए हैं। उनके चयन पर परिवार में खुशियों की लहर है। परिवार में लोगों ने अपने लाल को तिलक कर, माला पहनाकर मुंह मीठा कराया। सौरभ के पिता भारतीय जीवन बीमा निगम की सोनभद्र में रॉबर्टसन शाखा में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। सौरभ ने इस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए बड़ों का आशीर्वाद और निरंतर अभ्यास को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि अखबार को निरंतर पढ़ने और समसामयिक मुद्दों पर रुचि रखने से सफलता के नजदीक पहुंचा जा सकता है। रिजल्ट तो अपने हाथ में नहीं होता है, पर मेहनत से किया गया कार्य अवश्य सफल होता है। सफलता का श्रेय सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा को जाता है, मेरी फैमिली को जाता है, दादी को, चाचा चाची, बुआ फूफा जी, मेरे भाई बहन हैं। उन लोगों ने सब लोगों ने मिलकर बहुत सपोर्ट किया था। बहुत लंबा प्रोसेस था, तो बिना उनके सपोर्ट के नहीं हो पाता, तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है। मेरे लिए तो यही था कि जो चीज़ें पढ़ने के लिए बताई गई, जो चीज़ें फॉलो करने को बताई गई, उनको रेगुलरली डेली बेसिस पे करते जाना, क्योंकि रिज़ल्ट तो बहुत बार इससे पहले फेवरेबल नहीं आया, लेकिन रिज़ल्ट वो कंट्रोल में है भी नहीं अपने। तो मेरे लिए रेगुलरिटी और जो भी सफल लोग हैं, जो भी बेसिक्स पढ़ने हैं, उसको रेगुलर बेसिस पे डेली करते रहना ही था। आपको ये सोचना है कि इसमें चांस की बहुत बात है, क्योंकि कई लोग मेहनत कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए। तो आपके बस में, हमारे बस में सिर्फ रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, जो भी फीडबैक मिले उसको सुधारते जाना, चाहे वो रिटन में हो, चाहे इंटरव्यू में, प्रीलिम्स में। तो अपने हाथ में यही है। शुरुआती 2-3 साल लगातार ये एग्ज़ाम दिया और दुर्भाग्य ये रहा कि इनका प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ। लेकिन उसके बाद जब वो आए दिल्ली और दिल्ली रह के इन्होंने तैयारी शुरू की, तो फिर लगातार 3 बार जो है ये मेंस तक पहुँचे, जिसमें 2 बार मेंस के बाद इंटरव्यू में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और तीसरी बार ये सफलता इनको मिली। विगत 27 जुलाई से 2 अगस्त तक बंदी माता मंदिर में हुए अनुष्ठान के दौरान देश में फैली हुई कोरोना महामारी से प्रार्थना की गई और लोगों के कल्याण के लिए हवन और सप्तशती का यज्ञ भी किया गया। इस दौरान महंत मनोहरपुरी और अंतर्राष्ट्रीय जूना अखाड़े के उपाध्यक्ष महंत देवेंद्रपुरी ने लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि यज्ञ और हवन से वातावरण शुद्ध होता है और तमाम तरह के कीटाणुओं से मुक्ति भी मिलती है। प्रयागराज जिले में कोरोना संक्रमण के दौरान केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे
स्वर्गीय भगवत प्रसाद के परिजनों ने सराहना करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के समय जनता तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाई हैं। केंद्र सरकार के द्वारा हम लोगों को मुफ्त में राशन व अन्य सुविधाएं मिली हैं। हाँ बजाते थे। जब बाढ़ वगैरह आती थी तो बजाते थे, तो अब पता नहीं कैसी भगवान की महिमा थी, उनका गंगा जी से कंटेक्ट था कैसे, तो वापस हो जाती थी। जब जाती रही, जब तक ना बजाते तब तक वो या तो स्थिर हो जाती रही या तो फिर बढ़ जाती रही। लेकिन जब बजा देते थे तो वहीं से वो रुक जाती नहीं, वहीं से हटना शुरू हो जाता था। वही जब मोदी जी कहे थे घंटी और शंख बजाने के लिए, तो हमारे पास था नहीं, पिताजी का ही निशानी थी, तो हम इसी को बजाए हुए थे। कुछ नहीं मिला, सब सरकारी कंट्रोल से मिल जाता है। 15 किलो चावल मिल जाता है और पैसे पे 10 किलो गेहूँ मिल जाता है, 9 किलो चावल मिल जाता है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी और श्री राम लला के दर्शन और पूजा अर्चना की तथा पारिजात का पौधा भी लगाया। श्री राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, आज का दिन सत्य, अहिंसा, आस्था और बलिदान को न्याय प्रिय भारत की है एक अनुपम भेंट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम मंदिर के निर्माण के लिए अनेक लोगों ने बलिदान दिया और उनके साथ सभी भारतवासियों की भावनाओं को मूर्त रूप देने का अवसर हुआ पूरा। श्री राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आवरण डाक टिकट किया जारी। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोदंड राम की मूर्ति भेंट की। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।